बड़े खबरों में आगे बात धनबाद की करेंगे, जहां फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री के खिलाफ ग्रामीणों ने हंगामा किया है। पुलिस के संरक्षण में भू माफियाओं पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। उग्र ग्रामीणों ने कई बाइक और एक कार को क्षतिग्रस्त भी कर दिया है। ग्रामीणों को काबू में करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया है। ग्रामीणों के पथराव से कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। बताएं कि ग्रामीणों ने पथराव किया है, इससे कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा जब पुलिस देखी कि हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण उग्र हो रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं ग्रामीणों की तरफ से। इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तब जाकर कहीं ग्रामीण पीछे हटे हैं। तो धनबाद की यह खबर है, जहां फुटबॉल ग्राउंड में बाउंड्री का विरोध ग्रामीणों ने किया है। ग्रामीणों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया है, पथराव किया है पुलिस पर। आखिरकार पुलिस ने फिर बल प्रयोग किया, जिसके बाद ग्रामीण पीछे हटे हैं। कई घंटों स्थितियां तनावपूर्ण थी। पुलिस ने काफी इंतजार किया कि ग्रामीण रुके समझे, मगर ग्रामीणों ने जब पुलिस पर ही पथराव करना शुरू किया तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं धनबाद से। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया। अरुण, जिस तरह से जो तस्वीरें आपने भेजी है काफी डरावनी है। ग्रामीण एकजुट दिख रहे हैं, गाड़ियां पलटी हुई नजर आ रही है, क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, पुलिस बल भी तैनात नजर आ रही है। क्या विरोध था और पुलिस को इतनी बर्बर कार्रवाई क्यों करनी पड़ी? क्या ग्रामीण बहुत उग्र हो गए थे? देखिए, सारिफ कह सकते हैं हम, ये यहाँ पे जो स्थिति थी ये बहुत ही विकट स्थिति थी। ये बरवड्डा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर अंचल का मामला है। संभारी गांव है, जहाँ पे सालों से एक कह सकते हैं जो खुला हुआ मैदान था, जिसको फुटबॉल मैदान के रूप में ग्रामीण यूज कर रहे थे। लेकिन जैसा कि पता चल रहा है ये रहती जमीन था और हाल के दिनों में गांव के ही कुछ लोगों ने उसको रजिस्ट्री करा लिया था और अब वहां बाउंड्री कराने का काम कर रहे थे। जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि ये पूरी तरह से सरकारी जमीन है और जब बाउंड्री करने पहुंचा है वो जो जिसने अभी परचेज किया था जमीन को, तो उसके बाद पहले तो उग्र वार्तालाप हुई, उसके बाद फिर हिंसक झड़प हो गई। तो जो जमीन जो बाउंड्री करा रहा था जमीन मालिक, उसकी गाड़ी को पलट दिया लोगों ने, उसके साथ आए मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया और मार पिटाई की। तो मार पिटाई की सूचना मिलने के बाद बरौड्डा थाने की पुलिस पहुंची। तो पहले जब एक अधिकारी के साथ 3 जवान पहुंचे थे तो गांव वालों ने उनको भी घेर लिया, उनके साथ भी धक्का मुक्की की और कह सकते हैं जब वो किनारे लगने की कोशिश किए तो पथराव कर दिया उनके ऊपर। बाद में सूचना पाकर बरौड्डा थाने के प्रभारी और इंस्पेक्टर भी वहां पहुंचे भारी संख्या में पुलिस को लेकर। लेकिन इस बीच गांव वालों का ये जो आरोप है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया आते के साथ, जबकि और ये उनको जो अहमद अंसारी बोलकर है जिसने वो जमीन रजिस्ट्री ली है और बाउंड्री करवा रहा था, ग्रामीणों का आरोप है कि उसने पुलिस के संरक्षण में वहां पर बाउंड्री कराने की कोशिश की और जो पूरी तरह गलत है। तो अभी वहां पर स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। बाद में उस पर नियंत्रण रखने के लिए पुलिस का बल भी वहां मौजूद है। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने अहमद अंसारी को खोजा तो उनका भी यही कहना था कि चूंकि वो रहती जमीन है और हाल के कुछ ही दिनों पहले उन्होंने उसकी रजिस्ट्री ली है, अब अपनी जमीन पर वो अब जब बाउंड्री कराना चाह रहे थे तो कुछ गांव के ही लोग 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और जिसका भुगतान नहीं करने से इनकार करने पर उनके साथ इस तरह की आज की घटना घटी। तो समझ सकते हैं अब सब कुछ जांच के दायरे में है। जब तक जांच क्लियर नहीं हो जाए जो आरोपी कौन है, सही में वो जमीन जो है वो सरकारी है या रहती है, और जो जमीन मालिक है अहमद अंसारी वो उसका कथन सही है या गांव वाले जो आरोप लगा रहे हैं, जो सामूहिक रूप से पूरी भारी संख्या में जो आए हुए हैं गांव वाले, वो जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है। सब कुछ जांच के दायरे में है, लेकिन फिलहाल वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सारिफ,
अरुण, ज़ाहिर तौर पर जो स्थितियां हैं वो तस्वीरों में दिख रहा है कि तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि जिला प्रशासन को अब जांच करना है कि किसके आरोपों में कितना दम है, मगर फिल वक्त कोई कार्रवाई हुई है, लोगों को हिरासत में लिया गया है या भीड़ अभी भी वहां जमी है? क्या वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, पूरी स्थिति तो पूरी तरह से तनावपूर्ण बनी हुई है। पूरे गांव वाले कह सकते हैं जो एक साइड है, और कुछ एक लोग हैं जो अलग दूसरे पक्ष में हैं, जो जिन्होंने जमीन खरीदने में अहमद अंसारी की जो मदद पहुंचाई, उनको मदद पहुंचाई है, और वो लोग अलग हैं, वो थाने में हैं और उनका जो अपना पक्ष है। अब पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद है और इसकी जांच के लिए अब आगे की प्रोसेस की जाएगी। फिलहाल लोगों को शांत कराने की प्रयास किया जा रहा है कि इसके जांच के बाद जो सही होगा वो उसी वही आगे बढ़ेगा, उसी पर पहल की जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी जांच कब तक होती है और तब तक की क्या स्थिति रहती है। फिलहाल तो वहाँ तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर अरुण, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। पुलिस प्रशासन है और अगर किस तरह की कोई शिकायतें हैं तो पुलिस का सहारा लेना चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। अब इंतजार करना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। खबरें भी और भी है, मगर यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।